बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के मुतालिक शिया का ये दावा है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहर दिलवा के शहीद कराया। अब दीन का मुसलमा उसूल है कि दलील के बगैर दावा साबित नहीं होता। अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई पर लाजिम है कि वो अपने दावे पर दलील दे। अब इस सिलसिले में शिया के पास बसंद सही एक रिवायत मौजूद नहीं है, एक रिवायत तक मौजूद नहीं है जिसमें यह हो कि इमाम हसन को सैयदना अमीर मुआविया ने जहर दिलाया हो या शहीद करवाया हो। एक रिवायत भी शियों के पास मौजूद नहीं है। और अहले बैत इत्तेहाद में से किसी से ये बात साबित नहीं है कि किसी ने भी हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक कहा हो कि उन्होंने इमाम हसन को शहीद कराया हो। ना ही इमाम हुसैन ने कहा, ना ही अहले बैत में से किसी ने भी कहा है। किसी से ये बात साबित नहीं है। ये फ़कत दुश्मनाने सहाबा कि हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा है। और अक्लन भी ये बात समझ में आती है कि जब सैयदना इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया, उनको खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी, तो हज़रत अमीर मुआविया को भला क्या ज़रूरत थी? हज़रत अमीर मुआविया को क्या ज़रूरत थी उनको कत्ल करवाने की? जब वो खलीफा मुकर्रर हो चुके हैं, उनको खलीफा तस्लीम किया जा चुका है और हुक्मरानी उनके पास आ चुकी है, तो उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। तो उनको भला इमाम हसन को शहीद कराने की क्या ज़रूरत थी? उनको कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी जब इमाम हसन ने खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी और वो खिलाफत को बखूबी निभा रहे थे, बखूबी सर अंजाम दे रहे थे। और सैयदना अमीर मुआविया और इमाम हसन की आपस में मोहब्बत थी, तो उनको कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी भला? सैयदना अमीर मुआविया की और सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तो आपस में बहुत मोहब्बत थी। मिसाल के तौर पर शिया की किताब जिलाउल उयून, इसके सफ़ा नंबर 445 के अंदर लिखा है कि इमाम हसन फरमाते हैं, हज़रत ने फरमाया, इमाम हसन ने फरमाया, बहुदा सोगन के मुआविया अज़ बराए मन बेहतर अज़ ई जमात। खुदा की कसम मुआविया मुझे इस जमात से बेहतर है, मुआविया मुझे इस जमात से बेहतर है, यानी शिया से बेहतर है। ए हाँ दावा मी कुनन के शिया मनंद, ये दावा तो ये करते हैं कि ये मेरे शिया हैं, ये मेरे मुहिब हैं। व इरादा कत्ल मन करदन व माले मुरागारत करदन, और इरादा करते हैं मेरे कत्ल का और मेरे माल को लूटने का। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम हसन फरमा रहे हैं। और फरमा रहे हैं कि शिया से बेहतर मुझे हज़रत अमीर मुआविया हैं। और साथ ही हर्षे का इजहार कर रहे हैं अपने शिया से कि वो मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हैं और मेरा माल लूटना चाहते हैं। ये शिया की किताब के अंदर मौजूद है। अब हज़रत इमाम हसन सैयदना अमीर मुआविया से तोहाइफ तक कबूल किया करते थे। हज़रत अमीर मुआविया सैयदना हसन को तोहाइफ दिया करते थे, वज़ाइफ दिया करते थे, और इमाम हसन उसको कबूल किया करते थे। एक हवाला आपके सामने रख देता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 7 के सफ़ा नंबर 252 के अंदर रिवायत मौजूद है। जब हसन बिन अली हज़रत सैयदना अमीर मुआविया के पास गए, फ़क़ाला, तो अमीर मुआविया ने फरमाया, लाअजीज़न्ना का बिजा इज़ातिन लम अजीज़ बिहा अहदन कबला का वला अजीज़ बिहा अहदन बादका मिन अरबी। फरमाया मैं ज़रूर आपको तोहफ़ा दूँगा और ऐसा तोहफ़ा दूँगा जो आपसे पहले मैंने ना किसी को दिया और ना ही आपके बाद अरब में से किसी को दूँगा। फ़अजाज़हु, पस आपने दिया, बि मेअतिन, 4 लाख दिरहम, फ़क़ब्बलहा, और आपने उसको कबूल फरमा लिया। ये एक किताब के अंदर हवाला है। और ऐसी ही एक रिवायत तारीख़ दिमिश्क की जिल्द नंबर 59 के सफ़ा नंबर 193 के अंदर मौजूद है, जिसमें यह है कि इमाम हसन सैयदना अमीर मुआविया से तोहाइफ कबूल किया करते थे। अच्छा, तो ये सैयदना अमीर मुआविया की इमाम हसन की आपस में मोहब्बत थी, उनका आपस में प्यार था। और यही मोहब्बत थी कि सैयदना अमीर मुआविया हज़रत इब्न अब्बास से हज़रत इमाम हसन की तारीफ़ किया करते थे। इसी तारीख़ दमिश्क की जिल्द नंबर 59 के सफ़ा नंबर 197 के अंदर मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया ने इमाम हसन की तारीफ़ की। अगर उनकी दुश्मनी होती तो भला तारीफ़ करते। अब साथ ये बात भी बताता चलूँ कि जब इमाम हसन की शहादत हुई तो सैयदना अमीर मुआविया ने अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास भेजा कि जाओ जाके ताज़ियत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दमिश्क में थे, तो हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को उनके पास भेजा और जाओ जाके ताज़ियत करो। उन्होंने जाके ताज़ियत की। अब भला अगर उनकी दुश्मनी होती तो इस तरह करते, शहादत के बाद जाके ताज़ियत करवाते, ताज़ियत करते। और इमाम हसन का जनाजा भी सईद बिन आस ने बढ़ाया, जो कि हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से मदीने का हाकिम था। अब अगर उनकी दुश्मनी होती तो अहले बैत के अफराद उनसे जनाजा पढ़वाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हसन के दुश्मन कौन थे? इमाम हसन को कौन कत्ल करना चाहते थे? इमाम हसन को शहीद कौन करना चाहते थे?
किन उनको तकलीफ़ पहुँचाई। इस सिलसिले में एक रवायत पेश करता हूँ, अल-इस्तिया फ़ी मारिफ़तिल असहाब, इमाम इब्ने अब्दुल बर की, इसके सफ़ा नंबर 183 के अंदर रिवायत मौजूद है, जिसमें इमाम हसन इमाम हुसैन से फरमाते वल्लाहु मा अरा अन यजमा अल्लाहु फ़ीना अहलल बैत अन्नबुव्वत वल खिलाफत। फरमाते हैं मैं समझता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अहले बैत में खिलाफत और नबूवत को जमा नहीं करेगा। फ़ला आरिफ़न्ना मा अस्तहफ़्फ़का सुफ़हाउ अहलल कूफ़ा। इधर इमाम हसन अहले कूफ़ा से हदशा के इज़हार कर रहे हैं कि अहले कूफ़ा में से कोई बेवकूफ़ आपके हक़ को हल्का जानेगा। ये अहले कूफ़ा के मुतालिक इमाम हसन फरमा रहे हैं, उनसे हदशे का इज़हार कर रहे हैं और ये हदशा भी दुरुस्त साबित हुआ। इमाम हुसैन को भी अहले कूफ़ा ने शहीद कराया, मौला अली को भी अहले कूफ़ा ने शहीद कराया और इमाम हसन की शहादत भी दलाइल की रोशनी में देखें तो अहले कूफ़ा की शहादत लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हसन को तकलीफ़ किसने पहुँचाई? तो तकलीफ़ उन्होंने पहुँचाई जिन्होंने इमाम हसन को, जब उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के साथ बैत कर ली तो उनके पास जाके उनको कहा या मुज़िल मोमिनीन, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले, माअज़ल्लाह। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 21 के अंदर रिवायत मौजूद है कि सुफ़ियान बिन अल-लैल जो कि कूफ़ा में से था, कूफियों में से था, वो इमाम हसन के पास जाता है और कहता है कि अस्सलामु अलैका या मुज़िल मोमिनीन, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले, तुझ पर सलामती हो, माअज़ल्लाह। ये कूफियों का रद्द अमल था। कूफियों ने इमाम हसन को तकलीफ़ दी और कूफियों के मुतालिक इमाम हसन ने हदशे का इजहार किया था कि वो इमाम हुसैन के हक़ को हल्का जानेंगे। अब इस सिलसिले में हालिया एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें एक शिया ज़ाक नकवी जो कि उस्ताद मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के बयान के जवाब में एक वीडियो उसने अपलोड की और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि हज़रत अमीर मुआविया ने इमाम हसन को माज़ला शहीद करवाया था। अब उसने जो चंद हवाले दिए उनकी भी हैसियत देख लेते हैं। चलें। इमाम अहले सुन्नत हाफिज़ अबुल फ़िदा की तारीख़ अबुल फ़िदा। इमाम अहले सुन्नत, तो भाई कौन से इमाम अहले सुन्नत? कौन से इमाम अहले सुन्नत? आपके आका बुज़ुर्ग तेहरानी ने अज़्ज़रिया इला तसनीफ़ शिया की जिल्द नंबर 3 के अंदर इस बात की सराहत की है, इस बात को लिखा है कि अबू अल फ़िदा शिया था। अबू अल फ़िदा शिया था। लिखा है कि ये नज़र आता है कि वो शिया में से था, ये लगता है कि वो शिया में से था। ये आपके आका बुज़ुर्ग तेहरानी ने जो आपकी मुतबरतरीन किताब है अज़्ज़रिया, इसके अंदर लिखा है कि वो शिया था। तो ये हवाला तो गया, आगे चलते हैं। अगला हवाला शेख मसऊदी शाफ़ई की किताब तारीख़ अल मसऊदी। शेख मसूदी की किताब तारीख़ मसूदी, ये भी शिया था। आपके आका बुज़ुर्ग तेहरानी ने अज़्ज़रिया में लिखा है कि वो शिया था। तो ये हवाला भी किसी काम का नहीं है, शिया का हवाला में ना दो। आगे चलो। ये अब्दुर्रहमान जामी की शवाहिदुन नबुव्वा। अब ये भी झूठ है और हमारे यहाँ गैर मुतबर किताब है। इस किताब की हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं, हमारे उलमा ने उसका रद्द किया है। मिसाल के तौर पर अल्लामा मोहम्मद अली साहब की मीज़ानुल कुतुब के अंदर उन्होंने इस बात को लिखा है कि ये रिवायत उनकी नहीं है, ये इबारत अब्दुर्रहमान जामी साहब की नहीं है। जब किताब की कोई हैसियत नहीं तो इबारत पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे चलते हैं। इसी तरह ये मेरे हाथ में मौजूद है तारीख़ अहमदी नवाब अहमद हुसैन साहब की। ये भी गैर मुतबर, मुस्तन्निफ़ का आता पता नहीं, मुस्तन्निफ़ इसका मजहूल है। हमारे यहाँ गैर मुतबर किताब है, इसका हवाला किस मुँह से पेश कर रहे हो? आगे चलो। पाँचवीं दलील ये तारीख़ आसिम कूफ़ी मुतक़द्दिम मौर्रिख़ीन अहले सुन्नत में से एक, मौर्रिख़ीन अहले सुन्नत में से एक है। और भाई ये भी शिया था, आपके उलमा ने लिखा है कि ये शिया था, इसको भी हमारे खाते में डाली जा रहे हो। आगे चलो। अज़ान ग्रामीण क़ादिर, इसी तरह ये अहले सुन्नत के इल्म तारीख़ के सबसे बड़े इमाम हाफिज़ इब्न कसीर की किताब ये तारीख़ इब्न कसीर अल बदाया वन निहाया जो नंबर 4 और सफ़ा नंबर 381, यहाँ पर
वो इबारत लेके हैं कि मुआविया ने अपने किसी खादिम को बहला फुसला कर जहर पिलाने पर आमादा कर लिया। लो जी, हाफिज़ इब्न कसीर के खाते में इसने ये डाल दिया। हालांकि हाफिज़ इब्न कसीर से ही इसकी तरदीद मिल जाती है। इसी अलविदाया व निहाया में जो स्कैन इसने पेश किया, उसी स्कैन में नीचे देखें तो लिखा है कि ये रिवायत सही नहीं है। उसी स्कैन में, उर्दू स्कैन से पेश किया, उस स्कैन में लिखा है कि रिवायत सही नहीं है। और अरबी कुतुब उठा के देख लें, उसमें भी लिखा है कि ये सही नहीं है, इसकी तरदीद मिल जाती है। तो हवाला किस मुँह से पेश कर रहे हो जब तरदीद मिल जाती है? आगे चलें। अफसोस के साथ इंसान कहना पड़ता है कि मौलवियों ने किताबों में जो तहरीफ़ात की हैं, तारीख़ तबरी के उर्दू तबे में भी, अरबी तबे में भी ये रिवायत मिस थी, जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ कि तीर किसने चलाए थे। मैं मजबूर था कि ये दिखाऊं ताकि दुनिया को एटलीस्ट हक़ तो पता चले कि मौलवी किस तरह अपनी किताबें बदलते हैं। ज़िंदगी रहे ना रहे, ज़िक्र हसन इब्न अली सदा रहे। हिंदुस्तान से 12वीं सदी हिजरी का एक फ़ारसी तारीख़ तबरी का छपा हुआ नुस्खा मेरे हाथ में मौजूद है। तारीख़ तबरी का हवाला पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अरबी नुस्खे में भी तहरीफ़ हुई है, अरबी नुस्खे में भी इबारत नहीं है, और उर्दू जो तर्जुमा हुआ है बाद में उसमें भी ये इबारत नहीं है। हालांकि फ़ारसी में ये इबारत है। अब देखें तो तारीख़ तबरी ये अरबी में लिखी जाने वाली किताब है। अरबी में पहले लिखी, उसके बाद उसके तराजुम हुए, फ़ारसी में हुए, फिर उर्दू में हुए। अरबी में किताब में हवाला मौजूद नहीं, इबारत मौजूद नहीं, उर्दू तर्जमे में मौजूद नहीं, बाद में मौजूद किस में है? फ़ारसी किताब में से है। और मौजूद कैसे है? तकियातन किसी राफ़ज़ी का उसमें इबारत ऐड कर देना और उनका कहना कि इमाम तबरी रिवायत लेके आते हैं, इमाम तबरी की तारीख़ तबरी के अंदर रिवायत मौजूद है। तो ये वाला भी आपका किसी काम का नहीं है जब असल किताब के अंदर ये मौजूद नहीं है, और आपको ये कहना कि असल किताब में नहीं है लेकिन बाद में तर्जुमा हुआ उसमें मौजूद है। तो आपने देखा कि अहले सुन्नत की किसी किताब में से ज़र्क नकवी ये साबित नहीं कर सका कि इमाम हसन को सैयदना अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया हो। किसी किताब से ये साबित नहीं कर सकता। और मैं चैलेंज करता हूँ इधर ज़र्क नकवी को, सनद सही हो, एक रिवायत लाओ जिसमें ये हो कि इमाम हसन को सैयदना अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया हो। अहले बैत की किसी फ़र्द ने ये कहा हो कि इमाम हसन को सैयदना अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया हो। फ़कत एक रिवायत लाओ जिसमें सनद सही हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये दुश्मनान सहाबा एक रिवायत भी नहीं पेश कर सकते जिसमें हो कि हज़रत अमीर मुआविया ने सैयदना इमाम हसन को शहीद करवाया हो।